एनएसएस कोचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का गणित। उसका पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होता है कि आपका प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, और आपका पूर्णांक क्या होता है, परमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है। इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपका प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, गिनती वाली संख्या को क्या बोल सकते हैं आप, गिनती वाली संख्या को आप क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है, गिनती वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल में आप जैसे लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 आदि। इसे हम क्या लिखते हैं, एन से लिखा जाता है, इसे एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं इसे प्राकृतिक संख्या को। दूसरा आपका आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है, अगर प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या हो जाता है, आपका पूर्ण संख्या हो जाता है। लिखा हुआ है यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को भी मिला लिया जाए तो हमें पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त हो जाता है। इसे W द्वारा लिखा जाता है। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक अंक और शामिल कर लिया जाए तो क्या हो जाता है, हमें पूर्णांक का समूह प्राप्त हो जाता है। इसे Z द्वारा लिखा जाता है। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए आपके पास कह रहा है पूर्ण संख्या के समूह में माइनस वालों को भी ऐड कर लिया जाए तो देख लीजिए कि आपका 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इधर। तो इसमें क्या कर दें हम, 0 वाले माइनस वाले प्राकृतिक संख्या को ऐड कर लें। तो -1, -2, -3, -4 ऐसे करके। तो ये क्या हो जाता है आपका, ये पूर्णांक हो जाता है पूरा। ये जो समूह जो हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, पूर्णांक भी क्या होंगे, 2 प्रकार के होंगे। पूर्णांक भी क्या होंगे, 2 प्रकार के होंगे। पहला क्या होता है, धन पूर्णांक। पहला क्या होता है आपका, धन पूर्णांक। ऐसा मान सकते हैं जो 0 से 1, 0 से बड़े वाले 1, 2, 3 इधर के जितने भी होंगे क्या होंगे आपके, धन पूर्णांक। और 0 से जो छोटे होंगे वो क्या कहलाएंगे, ऋण पूर्णांक। जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया आदि। और नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके यहाँ पे ऐसे नोट 0, 0 ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक है। ऋणात्मक है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या वो होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें और जो आपका Q हो वो क्या हो, 0 के बराबर ना हो। ऐसी संख्या क्या कहलाती है, आपकी परमेय संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे आपका 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 3/4 हो गया, 6/7 हो गया। ये सब क्या है, आपकी परमेय संख्या है। अब आप जैसे लिखा हुआ 3 तो आप बोलोगे 3 कैसे परमेय संख्या है, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। तो क्या कह रहा है आपका, P/Q के रूप में हो गया। अब कह रहा है Q 0 के बराबर ना हो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन क्या हो, 0 ना हो। तो किस में हो जाएगा, आपका परमेय संख्या में हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं -1 अगर है तो ये भी क्या होगा, आपका परमेय संख्या ही है। -3 लिखा है तो ये भी क्या है, आपका परमेय संख्या है। -4 लिखा है तो ये भी परमेय संख्या है। 6/2 लिखा है तो ये भी क्या आपका परमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख लिखा जैसे 3/4, 5/6, 3, -3, -6, -2 आदि। इस तरह की जो संख्या होगी वो क्या होगी, आपकी परमेय संख्या होगी।
उसके बाद आपका आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सके, ऐसी संख्या क्या कहलाएगी आपकी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय संख्या इसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल में से हम समझते हैं। जैसे आपका रूट का 2 हो गया, रूट का 2, √3, √7, √7 हो गया आपका, पाई हो गया, पाई, ये सब क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है आदि। एक बार ये भी नोट करके लिख लीजिएगा, आपकी जो 22/7 है, जो आप पाई का मान रखते हैं 22/7, ये किस क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में अगर देखेंगे हम तो जो आपकी परिमेय और अपरिमेय संख्या होती है, ये परिमेय और अपरिमेय संख्या, इनका जो ग्रुप होगा, इनका समूह जो होगा, वही क्या कहलाएगा? आपका वास्तविक संख्या। तो आप यहां लिख सकते हैं परिमेय और अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाती है। अब जैसे मान के लिख सकते हैं, जैसे आपका परिमेय संख्या में 3 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 4/5 हो गया, और √3 हो गया, ये √2 हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। तो इन सब का जो ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा? आपका वास्तविक संख्या कहलाएगी। अब हम इसके बाद पढ़ने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का। चलिए देखते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या होता है। तो सबसे पहले हम परिमेय का, ये लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन परिमेय का, यूक्लिड डिवीजन लेमा जिसे बोलते हैं आप। तो सबसे पहले बात आती है कि परिमेय का होता क्या है। तो परिमेय का क्या होता है? एक ये पहले से क्या होता है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका जो हम प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे? दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई 2 धन पूर्णांक है, a और b, a और b, जिसमें से क्या है आपका, ये बड़ा है किससे? b से। तो हम क्या करेंगे? b से a को डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो एक यूनिक वैल्यू जो प्राप्त होता है, जिसे q बोलते हैं आप, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? r मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ये बराबर b × q + r, यही आपका क्या है? यूक्लिड विभाजन परिमेय का यही है आपका। ठीक है, यहाँ पे 0 से आपका r क्या होगा? बड़ा होगा, और r से बड़ा कौन होगा? आपका b होगा। इस तरह से ही आपका कथन होगा। जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर से बड़ा क्या? भाजक से बड़ा छोटा रिमाइंडर होगा। या आप बोल सकते हैं कि जो आपका शेषफल है वो क्या होगा? b से छोटा होगा, या शेषफल से b बड़ा होगा, भाजक बड़ा होगा। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, 2 धन पूर्णांक आपके पास है, 9 और 11। तो इसमें बड़ा कौन सा है? तो आप क्या करेंगे? 11 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा? ये 2। तो इसे आप क्या लिखेंगे? 11 बराबर लिखेंगे 11 = 9 × 1, 9 × 1 + 2।
ये आपका क्या हो जाएगा, इस थ्योरम से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। या ऐसा लिख सकते हैं 11 बराबर 9 + 2। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन लॉगरिथम। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख लीजिएगा। एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि होती है। ठीक है, ये हम एक क्वेश्चन के माध्यम से, जो आपका पहला उदाहरण है उसी के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण क्या है, लिखा हुआ है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है आपको। तो चलिए ठीक है, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ चुके हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती थी, ये इक्वल टू क्या होती थी, B × Q + R, यही था। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें आपका 4052 कितना है, 4052 और क्या है 12576। इसमें बड़ा कौन सा आपका ये है। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला है उसको हम क्या करेंगे, छोटे से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। तो देख लीजिए, अब का ये 52 576, तो जब भाग करेंगे 40 52 से, तो देख लीजिए कितनी बार जाएगा, 3 बार लेकर जाइए। चार 420 आया। अब क्या करेंगे, तो ये हमारा जो पहला प्रोसेस बनेगा, पहला चरण जो बनेगा वो क्या होगा, 12576 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4052 × 3 + 3। यहाँ पे ये प्रोसेस कब खत्म होगा, जब R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर जब 0 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो अभी ये प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे, हम दोबारा इसको भाग करेंगे। अभी कितनी बार जाएगा, अब ये जो आपका सेकंड प्रोसेस क्या होगा, सेकंड वाले में लिखेंगे 420 × 9 + 272। यहाँ पर भी आपकी R की वैल्यू 0 नहीं है, ऐसे लिखते रहिएगा, R = not 0, R = not 0। ठीक है, उसके बाद 420 को भाग करिए, कितनी बार जाएगा, वह 1 बार जाएगा, आएगा ये 8, ये हो जाएगा आपका 4, इधर कितना बचेगा 1। यहाँ क्या लिखेंगे, तीसरा स्टेप क्या बनेगा आपका, 420 बराबर हो जाएगा 272 × 1 + 148। यहाँ क्या लिखेंगे, R = not 0। फिर इसके बाद 272 को भाग करिए, 1 टाइम जाएगा, 4, और ये कितना बचेगा आपका 2, इधर कितना बचेगा 1। अब क्या लिखेंगे आप, चौथा स्टेप क्या बनेगा आपका, 272 बराबर 148 × 1 +
124। यहाँ लिखेंगे r इजिकल टू 80। फिर अगला प्रोसेस क्या होगा आपका, अब आप क्या करेंगे, 124 से भाग करिए, कितना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 5वां स्टेप आपका क्या बनेगा, 148 बराबर हो जाएगा 124 गुणे 1 प्लस 24। यहाँ लिखेंगे r इजिकल टू 0। उसके बाद जो 24 आपका बच रहा है, 24 से हम क्या करेंगे, 124 से भाग करेंगे। अब कितना आएगा, 24 पंचे, हम ऊपर कर दे रहे हैं, 124 को किससे भाग करना है, 24 से, 24 पंचे 120, 4 आएगा। यहाँ लिखेंगे छठा स्टेप, 124 बराबर हो जाएगा आपका 24 गुणे 5 प्लस 4। यहाँ लिखेंगे r इजिकल टू 0। अब क्या करेंगे, 4 से 24 को भाग करेंगे, 4 अट्ठे 4 छक्के 24, ये आपका पूरा कैंसिल हो गया। यहीं पे आपका स्टेप ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 बराबर, 24 बराबर, यहाँ लिखेंगे 4 गुणे 6 प्लस 0, r इजिकल टू 0। आगे का प्रोसेस हम इस प्रकार लिख देंगे, यहाँ से इस फल शून्य प्राप्त हो गया है, कहाँ पे, यहाँ पे, इसलिए यह प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। चूंकि इस स्थिति में भाजक आपका 4 है, 4 क्या था, भाजक था, इसलिए 4052 और 12576 का जो एलसीएम निकलेगा वो कितना होगा, 4 होगा। लास्ट में लिख के क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब वो अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए एंजॉय करिए आप।